प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी है अनहोनी होने से बची, आशा है प्रवान करना। प्यारी साथ संगत जी, शांति जी बड़े ही शांत स्वभाव की होती है। प्यारी साथ संगत जी, शांति जी के एक बेटा होता है और प्यारी साथ संगत जी, शांति जी ने अपने पति की मृत्यु के बाद बेटे को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि आज वो जॉब करता है। और शांति जी ने बेटे की शादी भी करवा दी थी। शांति जी की बेटे की शादी को अभी 6 ही महीने हुए हैं। और शांति जी की जो बहू है मीनाक्षी, वो अपनी सास से बड़ी ही नफरत करती है। और सास को ये मालूम भी होता है कि मेरी बहू मुझसे बहुत नफरत करती है, फिर भी शांति जी का स्वभाव इतना शांत होता है कि वो बहू की बातों को अनदेखा करती रहती है। प्यारी साथ संगत जी, एक दिन शांति जी किचन में अपने बेटे के लिए खीर बना रही होती है। प्यारी साथ संगत जी, शांति का बेटे का उस दिन जन्मदिन होता है और वो सोचती है कि मैं अपने बेटे के लिए खीर अपने हाथों से बनाऊंगी। और प्यारी साथ संगत जी, जो शांति जी की बहू होती है, वो शॉपिंग करने के लिए बाजार गई होती है। प्यारी साथ संगत जी, शांति जी जब खीर बना रही होती है तो पूरे ही घर में खीर की खुशबू फैल रही होती है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। प्यारी साथ संगत जी, जब मीनाक्षी शॉपिंग करके घर आती है तो वो आकर देखती है तो किचन में जाती है तो अपनी सास को टोकते हुए कहती है कि माँ जी, मैंने आपको मना किया है ना कि आप किचन में मत आया करो, और आप किचन में ये क्या कर रहे हो। शांति जी ने बड़े ही शांत मन से अपनी बहू को उत्तर दिया कि बहू, आज राहुल का जन्मदिन है ना, इसलिए अपने हाथों से खीर बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगी। प्यारी साथ संगत जी, मीनाक्षी कहती है अपनी सास को कि माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, अब तो उनकी शादी भी हो गई है, अब भी उनको अपने हाथों से आप खीर खिलाओगी क्या माँ जी। अब तो ये सब छोड़ दो और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। प्यारी सास संगत जी, बहू की बात सुनकर शांति जी किचन से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। और प्यारी सास संगत जी, कुछ ही देर बाद राहुल आ जाता है और माँ को कहता है कि माँ जल्दी से आ जाओ। प्यारी सास संगत जी, माँ को राहुल की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और माँ कमरे से बाहर नहीं आती। राहुल माँ के पास कमरे में ही चला जाता है और कहता है कि माँ, आज आप कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। प्यारी साथ संगत जी, राहुल की माँ अपने आंसू छुपाती हुई बेटे से मुस्कुराकर कहती है कि बेटा, आज मेरा सर भारी हो रहा है। प्यारी साथ संगत जी, राहुल अपनी माँ को कहता है कि माँ, आज आप मुझे खीर भी नहीं खिलाओगे क्या। माँ कहती है कि बेटा, आज खीर आपको बहू खिला देगी, मेरा तो सर भारी है। राहुल मीनाक्षी को कहता है कि एक कटोरी खीर ले आओ। तो मीनाक्षी एक कटोरी खीर ले आती है और राहुल को दे देती है। राहुल वो कटोरी अपनी माँ के हाथ में
थमा देता है और कहता है कि चलो माँ, अब मुझे आप खीर खिलाओ। माँ अपने बेटे को बड़े ही प्यार से खीर खिलाती है। ये सब कुछ देखकर मीनाक्षी अपनी सास से और भी ज़्यादा ईर्ष्या करती है। माँ बेटे बड़े ही खुश होते हैं। जब राहुल अपने कमरे में जाता है तो मीनाक्षी से कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरी माँ इतना उदास हो रही है। मीनाक्षी कहती है राहुल से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। राहुल मीनाक्षी से कहता है कि मीनाक्षी, एक बात आप ध्यान से सुन लो, मेरी माँ को मैं कभी भी उदास और दुखी नहीं देख सकता हूँ। मेरी माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखा करो। मीनाक्षी अगले दिन ही अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। और शांति जी तो होती ही शांत स्वभाव की है। वो अपनी बहू को देखकर और ये सब सुनकर सोचती है कि शायद मेरी बहू का मन मेरी तरफ से अब बिल्कुल साफ हो गया है। तो प्यारी सास संगीत जी वो अपनी बहू को गले लगाती है और माफ़ कर देती है। पर मीनाक्षी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है और चाय आप खुद ही बना लेना। प्यारी सास संगीत जी मीनाक्षी सिलेंडर को खोल देती है। उसे पता होता है कि जैसे ही मेरी सास चाय बनाएगी और सिलेंडर फट जाएगा और ये आफत भी हमारे बीच से निकल जाएगी। जैसे ही मीनाक्षी बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो उसे उसकी माँ और पति दिखाई देते हैं। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, आप यहाँ कैसे। माँ कहती है कि बेटी, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और ये तो भला हो दामाद जी का, ये मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। कितना बड़ा दिल है इनका। ये मुझसे कहने लगे कि माँ जी, वो भी तो आप ही का ही घर है, आप मेरे साथ चलो। बेटी, मैं तो इनके साथ आना ही नहीं चाहती थी, मैं तो नाथ आश्रम जा रही थी, पर दामाद जी ने मुझसे इतनी जिद की कि मुझे अपने साथ लेकर आ गए। मीनाक्षी जी मन ही मन पछताती है और कहती है कि मैं इनके माँ के बारे में क्या सोच रही थी और ये मेरी माँ के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। वो जाकर किचन में सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करती है कि परमात्मा, आपने मुझे बचा लिया, एक अनहोनी होने से बचा लिया। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। प्यारी सास संगीत जी प्यार से कहना।